पिछली बार नारद भक्ति सूत्र पर चर्चा करते हुए भक्ति सूत्र के 25 नंबर सूत्र पर विशेष रूप से हम लोगों ने चर्चा किया गया था। और 25 नंबर सूत्र ये था, नारद जी कह रहे हैं पराभक्ति का महत्व कहते हुए कि सातु कर्म ज्ञान योगेभ्य अपि अधिकतरा। सा अर्थात भक्ति, पराभक्ति की बात कर रहे हैं कि ये कर्म ज्ञान और योग, ध्यान योग कह सकते हैं, उससे श्रेष्ठ है। और ये क्यों श्रेष्ठ है इस पर भी चर्चा किया गया था, कर्मयोग के बारे में, ज्ञान योग के बारे में, और योग अर्थात जिसको ध्यान योग, तो इसको योगश्चित्त वृत्ति निरोध जिसको कहा जाता है। ज्ञान के माध्यम से अहम ब्रह्मास्मि, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, और कर्मो निष्काम कर्मयोग या ईश्वर प्रीत्यार्थ कर्मयोग, कर्म और भगवान के चरणों में कर्म का फल समर्पण बुद्धि से कर्म, इस पर चर्चा हुई थी। तो उसमें ये नारद जी जब भक्ति सूत्र पर चर्चा कर रहे हैं तो करते हुए उन्होंने भक्ति का, श्रेष्ठ भक्ति को क्यों कहा सरल क्यों कहा, भक्ति मार्ग सरल, उस पर भी चर्चा हुई थी। तो आज नारद जी जो भक्ति के बारे में कह रहे हैं, इसको कहते हुए दूसरे सूत्र में नारद जी कह रहे हैं 26 नंबर सूत्र में कि फल रूपत्वात्, भक्ति के बारे में कह रहे हैं कि फल रूपत्वात्, भक्ति स्वयं फल स्वरूप है, भक्ति ही फल है। अर्थात भक्ति की प्रकृति जो है वो फल स्वरूप ही है। अब ज्ञान, कर्म या योग, जिसको ध्यान योग कहे, ध्यान अर्थात आंख बंद करके ये जब हम चित्त की वृत्तियों को ध्यान करते हैं, वृत्तियों पर, और वृत्ति उठता है और उसको हम कहते हैं नहीं, वृत्ति को उठने नहीं देना, वृत्ति को रोकना, और विवेक विचार के माध्यम से उस असल वृत्ति की ओर, जो वृत्ति संसार की ओर है, उस वृत्ति को भगवान की ओर, या कहे कि क्योंकि योग के मार्ग से जो चलता है वो तो भगवान पे, ये तीनों मार्ग में, कर्म में हम भगवान पे भरोसा रखते हैं, निष्काम कर्म योग किस में समर्पण करें, भगवान पे। ज्ञान के रास्ते में चलने वाले जो है उसके बारे में, उसका विस्तार से ब्रह्मसूत्र में कृष्णदेव व्यासदेव जी ने ज्ञान मार्ग क्या होगा, कैसा है, क्या है, उस पर विस्तृत रूप से बताया। योग मार्ग में पातंजलि योग सूत्र में योग मार्ग में कैसे जाना है, मुख्यतः मन के ऊपर है, मन के प्रकृति गति को विचार करते हुए, देखते हुए, और सब मार्ग में, कर्म मार्ग में भी दृष्टि भावना अंतर्मुखी होता है, ज्ञान मार्ग में, योग मार्ग में भी दृष्टि अंतर्मुखी होता है। तीनों में ध्यान है, अर्थात जो वृत्ति बाहर की ओर है उस बाहरी वृत्ति को अंतर्मुखी करने की साधना है। ये है तीनों मार्ग में। भक्ति मार्ग को सरल कह रहे हैं और कहा जा रहा है कि भक्ति स्वयं फल रूपा है। अच्छा, भक्ति फल रूपा कैसे है? नारद जी कह रहे हैं भक्ति स्वयं फल रूपत्वात्, अर्थात भक्ति स्वयं फल रूपा है, अन्य सारे साधन से इसीलिए श्रेष्ठ है। अच्छा, इसमें ये कहा जा रहा है, नारद जी भक्ति पहले भी चर्चा किया गया था इस पर, कि भक्ति या प्रेम जीव का स्वाभाविक स्वरूप है। भले ही उसका विषय अलग अलग हो जाता है, संसार हो जाता है, पर वही प्रेम जो ईश्वर पर प्रेम अर्थात निष्काम प्रेम की बात है, जो आगे भी इस पर चर्चा होगी, तो स्वाभाविक प्रकृति है जीव के प्रेम करना। किसी चीज के प्रति, व्यक्ति के प्रति, वस्तु के प्रति जो प्रेम है वो स्वाभाविक है, उसका स्वरूप है, क्योंकि जन्म जन्मांतर यही करते गए हैं। और ये जान के रखे जी, ये प्रेम जो है, संसार के जो प्रेम दिखता है वो बाहरी चीजों के प्रति, भीतर की ओर उसका नहीं, यद्यपि उसका स्वरूप जो है भीतर से निकलता है। किसी को किसी के प्रति जो प्रेम होता है, ऐसा जरूरी नहीं कि दूसरे को भी ऐसे ही प्रेम हो।
सबको ऐसी प्रेम हो, नहीं, इंडिविजुअल, क्योंकि वो बाहरी चीज सबके संस्कार के अनुसार अलग अलग उसके भीतर ऊपर उसका सोच है, विचार हो सकता है। इवन एक ही विचार रखने वाले लोगों के भीतर भी ये अलग अलग हो सकता है प्रेम। तो इसे भक्ति को श्रेष्ठ इस दृष्टि से कहा जा सकता है कि उसको स्वाभाविक प्रकृति ही है भक्ति, तो उसको अलग से कोई प्रयास करना नहीं पड़ता है। यद्यपि उसका दिशा गड़बड़ हो सकता है, पर उसको स्वाभाविक वृत्ति है प्रेम करना। इसीलिए कहा जा रहा है कि भक्ति जो है ये साधना उन दूसरे साधनाओं से सहज है, सहज इस सकते, उसका प्रकृति जो है वो उसके प्रकृतिगत है प्रेम करना, इसलिए सहज है। और ये भक्ति को लेके भागवत में इस पर एक बड़ा सुंदर एक श्लोक है जिसमें कहा जा रहा है भक्ति क्या है। आप ये कह सकते हैं कि भाई भक्त की भावना है, कृष्ण व्यासदेव जी ने अपनी भावनाओं को उस रूप से सामने रखा है, पर भावना होने से भी ये भक्ति का विशेषता ये है कि एक तो स्वाभाविक स्वरूप है, और भक्ति में जब भक्ति कैसा है ये भक्तों को जानना भी जरूरी है। इस पर भी एक सूत्र आएगा आगे जाके कि भक्ति हो तो ज्ञान का भी, ज्ञान भक्ति का परिपूरक है, इस प्रकार के एक सूत्र आएगा। तो भागवत में एक सूत्र श्लोक है, वो ये है निगम कल्पतरुर गलितम फलम। भक्ति को कहा गया है निगम कल्पतरुर गलितम फलम। उसके बाद वाला जो बात है वो बहुत ही जरूरी है। जरूरी इसलिए है कि कौन कह रहा है, इसके ऊपर भी शास्त्र की अनुभूति संपन्न कोई व्यक्ति कहे, जो इस चीज को अनुभव किया हो, उसका प्रभाव और अलग होता है। इसलिए कोई भी गुरु नहीं हो सकता है। जैसे कल ही उस दिन 10 तारीख को चर्चा कर रहा था, यद्यपि वो चर्चा बहुत अधूरा संक्षेप हो गया बहुत ही, पर उसमें कहा जाता था कि गुरु कौन हो सकता है, वो श्रोत्रिन अवृजिन अकामः तो यो ब्रह्म विद्यम कहा गया है शास्त्र में। शास्त्र की ज्ञाता जिसके भीतर वासना कामना नहीं है, वो निष्पाप है। वो वासना कामना रहने से भी निष्पाप नहीं होता है व्यक्ति। तो निष्पाप इसीलिए है क्योंकि उनमें वासना कामना नहीं है। शास्त्र की ज्ञाता हो, ब्रह्म को जो जाना हो या भगवान को जो जाना हो, वो गुरु हो सकता है। अवृजिन अकाम हो तो कामना वासनाहीन, अवृजिन अकाम हो तो ब्रह्म विद्यम, ब्रह्मविद अर्थात ब्रह्म को जो जाना। ये ब्रह्म को शास्त्र में ये भी कहा गया, ब्राह्मण कौन से, जो ब्रह्म को जाना हो ब्राह्मण, ये भी कहा जाता है। तो इसमें जो कहा गया है कि भक्ति के बारे में जो भागवत में है, निगम कल्पतरु, निगम क्या, निगम शास्त्र, वेद वेदांत आदि को। इसमें कर्म कांड ज्ञान कांड दोनों है वेद में। भले हम पढ़ते हैं कि वो व्यासदेव जी ने वेद को चारों भागों में बांटा। पहले तो मंत्र जो है गुरु, उसको ऋषय मंत्र दृष्टारः ऋषि को कहा जाता था। वो मंत्र को देखते हैं, जैसे कोई आविष्कार करता है, तो उन्होंने साधना के माध्यम से अपने मन की स्थिति को उस स्तर तक पहुंचाता है जो तत्व को देख पाता है। वो तत्व को देखने के बाद अपने भावनाओं से उसको अपने शिष्यों के सामने व्यक्त करते थे, तो उसको कहा जाता था, ये श्रुति कहा जाता है उसको। तो ये वेद वेदांत जो निगम शास्त्र कहा जाता है, तो वेद वेदांत निगम कल्प तरुर, और कल्प वृक्ष किसे कहा जाता है, हम लोग साधारण तो सुनते हैं, जिसके बाद जो भी कुछ मांगो वो मिल जाता है। तो यह निगम शास्त्र जिसमें वेद वेदांत में जो मनुष्य जागतिक जीवन में भी पूर्णता प्राप्त करना चाहते हैं, तो आध्यात्मिक जीवन में भी पूर्णता प्राप्त करना चाहते हैं, तो ये वेद वेदांत में उसके दिशा निर्देश है। और वो पूर्णता प्राप्ति ही कल्प वृक्ष से जैसे मांगते हैं, जो मांगो मिल जाता है। पर ये आध्यात्मिक जीवन में जो कल्प वृक्ष की बात है भागवत में, इसमें पूर्णता की ओर जो ले जाता है। ऐसे भागवत पढ़ने के बाद, सुनने के बाद, वो जैसे वेद वेदांत को इसके लिए निगम शास्त्र कहा गया है, भागवत में जो बातें है वो वेद वेदांत में वही बात ही है, वेदांत में वही बात है, तत्व की बात। एक तो कहानी के माध्यम से तत्व को साधारण लोगों के लिए सामने रखा है, भक्त के लिए, और तो वेद वेदांत जो निगम शास्त्र है उसको कल्पवृक्ष के साथ तुलना किया गया है। निगम कल्पतरुर गलितम फल, गलितम फल न पके हुए फल है।
ये भक्ति को कहा जा रहा है। अभी इसको क्यों है वो बताएंगे। और उसके बाद जो पते की बात है, शुक मुखात अमृत द्रव संयुतम। शुकदेव जी ने उस बात को जब अपने मुंह से रखा तो अमृत तुल्य हो गया, क्योंकि वो ब्रह्मज्ञ है, वो उस चीज को जाना, वो अमृत को प्राप्त किया है। इसीलिए वो जो शुकदेव के मुंह से होने के बाद, इसको शास्त्रकार लोग और एक उदाहरण देते हैं। जैसे तोते हम लोग देखते हैं कोई फल को थोड़ा सा चोंच मार देता है, ठुनक लेना बोलते हैं शायद हिंदी में, तो उसको ठुनक लेता है या चोंच मार देता है, वो फल का मिठास बढ़ जाता है। या हम लोग तो छोटे में सुनते थे, कहते थे कि वो चोंच मार दे बड़ा मीठा होगा। तो ऐसी भागवत को शुकदेव ने अपने श्रीमुख उनके मुंह से जब ये निकला, तब वो तोते का जैसे पके हुए फल और मिठास आ जाता है, तो ये अमृत तुल्य हो गया ये भागवत। अब ये अमृत तुल्य का मतलब क्या है? शास्त्र में का अमृत माने अमर हो जाना नहीं। अमृत तुल्य का, अमृत का मतलब ही है शास्त्र ग्रंथ में जो लिखा हुआ है, जो कर्म भक्ति ज्ञान योग ये चारों मार्ग में सामान्यतः जो जाता है, वो उसका दिशा निर्देश वेद वेदांत में है। तो उस साधना के माध्यम से उस पथ पर चलते हुए जो अपने चरम स्थिति को पूर्णता प्राप्ति कहे, भगवत प्राप्ति कहे, और जैसे परीक्षित जी शुकदेव जी से जब सुना तो वो मृत्यु भय को जीत लिया। मृत्यु भय को जीत लेना ही अमृत प्राप्ति है। हमारा संसार क्या है? जो संसार मतलब है संसरति इति संसार है, जो परिवर्तन होता है, चेंज होता है मेंटल लेवल पे, फिजिकल लेवल पे जो परिवर्तन होता है, उसको जो इंडिविजुअल संसार होता है, जीव का वैसी परिवर्तन होता है। पर ये जो डर बना, सब अपना बने रहना चाहते, कोई मरना नहीं चाहते हैं। पर जब वो भागवत सुने, वो मृत्यु भय को जीत लिया। तो ये भागवत के माध्यम से इसीलिए कहा जा रहा है शुक मुखाद अमृत द्रव संयुतम, अमृत हो गया, अमृत तुल्य हो गया। अच्छा, शास्त्रकार को लोग कई बार इसको जैसे वेद वेदांत को और भक्ति को कैसे देखते हैं? वेद वेदांत को कल्प वृक्ष के रूप में मान लो, हम मानते हैं। एक उदाहरण दे सकते, आम्र वृक्ष है। आम्र वृक्ष में डंगाल है, पत्ते है, टहनी है जो उसको कहते हैं छोटे, और जड़ सब कुछ है, और उसका जो फल है आम्र फल है। वो सतह मिठाई सी है, वो फल ही ये है। हम टहनी को, आम के पत्ते को आम पत्ता फल बोलेंगे नहीं, फल जो है वो आम्र फल ही है। तो उसमें कहा जाता है कि वेद वेदांत भागवत में जो है, भक्ति ग्रंथ में जो है, वो वेद वेदांत का ही निचोड़ है। इसके बाद एक तत्व आएगा, कोई कह रहा है कि भाई ये ज्ञान का और कर्म भक्ति जो है एक दूसरे के परिपूरक, जो मैं कह रहा था वो भी आएगा। तो यहाँ कहा जा रहा है भागवत जो है वो कल्प वृक्ष रूप है, वेद वेदांत रूप कल्प वृक्ष जो है उसका पके हुए फल आम्र फल जैसा है। तो देखो भक्ति का, जिसको इसके पहले सूत्र में कहा गया फल रूपत्वात्, भक्ति स्वयं फल रूपा है। कैसे? जैसे इसमें कहो, जैसे आम झाड़ में पत्ते है, टंगाल है, छिलका है, उसको चबाओ तो आम में जो मिठास है, पके हुए आम में, वो मिठास तो उसमें नहीं मिलेगा। पर वो आम, वो वृक्ष छोड़ के आम की कल्पना भी नहीं हो सकता है। वो वृक्ष है तो आम है। तो इसीलिए क्या कहा जा रहा है, वेद वेदांत है करके उसकी तत्व है, इसलिए भागवत भी है। ज्ञान भक्ति कर्म योग भी है, सब है तो भक्ति भी है। भले आप तुलना की दृष्टि से कह सकते हैं कि भक्ति सरल है, जो नारद भक्ति सूत्र में कहा जा रहा है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट भागवत में सूत्र श्लोक कहा गया है, निगम कल्पतरुर गलितम फलम, जो निचोर है एकदम, जिसको कहते हैं फल, जो निगम कल्पतरु, कल्प वृक्ष के जिसको कहते हैं पके हुए फल है, और वो जब शुकदेव के मुंह से निकला तो वो जो अमृत तुल्य हो गया। पिबत भागवतम रसमालयम मुहुर अहो रसिका भूमि भावुका। इसका सामान्य अर्थ ये है, जब ये भक्त जब पीते हैं तो ये पके हुए फल है, भागवत सुखदेव गोस्वामी के मुख से जब निकल के अमृत तुल्य हो गया। ये रसिक और भावुक लोग जब इस भागवत का रस बार बार पान करते हैं तो और प्रेरित होते, प्रोत्साहित होते, बार बार सुनने का मन करता है।
तो इसमें जो कहा जा रहा है, जैसे फल रूपत्वाद बोला, उसको समझे इस तरह से, जैसे आम का फल है, वो फल स्वयं फल ही है, और वो समय पे जाके जब कोई चाहे सचमुच में, जिसके भीतर, जिसको कहते हैं कि पराभक्ति जागे, जो नारद भक्ति सूत्र में जिस भक्ति की बात कर रहे हैं, तो वो मिठास उसे मिलते जाता है। इसलिए भक्ति का विशेषता ये है, शुरू से ही मिठास उसमें रहता है। धीरे धीरे जब वो पा लेता है पूरा चीज को, तब वो उसका एक ही रहता है, या तो भगवान के साथ मिलन हो जाता है। पर एक चीज जान के रखे, कर्म हो, भक्ति हो, जो योग हो, ज्ञान हो, सब रस और भक्ति सभी रास्ते से माध्यम से जाते हुए जब अंतिम चरण में पहुंचता है, तब वो पूर्णता प्राप्ति सबका एक ही है। भले ये द्वैत रास्ते हो, अद्वैत रास्ते हो, ज्ञान के मार्ग से मार्ग अलग अलग है। तो ये जो कहा जा रहा है भक्ति स्वयं फल रूपा है, तो इसमें कई बार एक प्रश्न होता है, इसके पहले भी इस पर चर्चा हुई थी कि नारद जी भक्ति ग्रंथ के भक्ति के माध्यम, भक्ति के बारे में चर्चा कर रहे हैं, भक्ति पराभक्ति श्रेष्ठ कह रहे हैं, उसके साथ साथ दूसरे के मत को भी स्वीकार कर रहे हैं। इसके पहले भी एक सूत्र आया था कि ये खूबियां हैं हमारे सनातन परंपरा की, या वैदिक परंपराओं कहे, या महापुरुष लोग कहे, या ऋषियों ने कहे, एक्सेप्टेंस बहुत जरूरी है, सबके विचारों को सुनते हैं। उसके बाद दूसरे सूत्रों में क्या कहा जा रहा है, भक्तों के लिए बहुत पते की बात है, ये विशेष सुनना, ये जानना जरूरी है। उसके बाद वाला सूत्र जो 27 नंबर सूत्र में कहा जा रहा है, ईश्वरस्य अपि ईश्वरस्यापि अभिमान देशवित्वात् दैन प्रियत्वाच्च। अच्छा, ईश्वर का, भगवान के, भगवान को अहंकारी पसंद नहीं है एक, और जो दैन है, दीनता जिसमें, वो पसंद है। इसलिए कहा जा रहा है जे भक्ति अन्य मार्ग से उत्तम है, और क्योंकि ईश्वर की अभिमान को, ईश्वर को अभिमान पसंद नहीं, अभिमानी की बात नहीं हो रहा है, अभिमानी का जो अभिमान है, रावण का भी अभिमान था, पर राम जी ने रावण के उस अभिमान को मारा, ऐसे मान के चले। हमारे महापुरुष लोग यही करते हैं, जो व्यक्ति है, जीव को उस पर अभिमान, उसको द्वेष नहीं, पर उसके भीतर जो नकारात्मक चीज है, इसलिए हमारे देखा दंड की बात है, जो कोई पाप करता है, कोई गड़बड़ करता है, उसको दंड देता है, वो व्यक्ति को दंड देता है, व्यक्ति पर घृणा नहीं, व्यक्ति के जो कार्य किया उसके लिए सुधार गृह बोलते हैं हम लोग, जेल खाना को कई बार हिंदी सुधार गृह भी बोलते हैं। तो ये सुधार करने के लिए वो जो गलती किया उसको सुधार के उसको पूर्णता की ओर ले जाना, यही उद्देश्य एक्चुअली साधना का। तो यहाँ जो कहा रहा है, ईश्वरस्यापि अभिमान देशित्वात् दैन प्रियत्याच्च, जो भगवान अभिमान को पसंद नहीं करते और दीनता को पसंद करते हैं। दीनता को पसंद करते हैं कैसे? अब बोलेंगे कि मैं दीन हूं, ये बाहरी दिखावा नहीं, सचमुच में दीनता, मैं तो भगवान ही सब कुछ है, मैं तो सामान्य मात्र हूं। और ये कर्म मार्ग में भी वही है, कर्म मार्ग में भगवान के प्रीत्यार्थ है, या भगवान के चरणों में समर्पण बुद्धि से, या जो कर्म हम करते हैं उसका फल भगवान को, कर्म भगवान के लिए करके उसका फल प्रसाद के रूप में ग्रहण करना, ये जो है ये शरणागति का लक्षण है। और भगवान शरणागत को आश्रय देते हैं, भगवत गीता में भी पढ़ते हैं। जब अर्जुन ने भगवान के शरण में गए, अर्थात अपने अहंकार को छोड़ने तो पहले ही युद्ध क्षेत्र के बीच में ले चलो, कौन सा मेरे सामने खड़े हैं आदि आदि जब बोले, तो कृष्ण ने अपने उनको ले गए सामने, और ये है वर्णन कर रहे हैं। पर जब भागवत गीता में भी हम यही पढ़ते हैं, दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में, उसमें कहते हैं अर्जुन जब भगवान के शरण में जाते हैं, ये शरणागति बहुत जरूरी है। शरणागति ये ना समझे कि भगवान पर, भगवान जो उसकी जो स्तुति करते हैं, स्तुति इन द सेंस उसका, जैसे हम लोग सामान्य दृष्टि से कोई चापलूसी बोलते हैं ना, तो भगवान ये चापलूसी की बात नहीं है यहाँ, जब भगवान बस खुश होते हैं चापलूसों से नहीं, भगवान वो देखते हैं कि उनके भीतर, साधारण शास्त्र में यही अर्थ में कहा गया है, जिसके भीतर अहंकार, मैं मेरापन नहीं है, बोलते ना मैं तो जाता नहीं, ठाकुर भी कह रहे हैं। जब उसके बाद वो तुनीर में वो ये रुई
ये करते ना, तू बोलता है, तब मुक्ति जाओगे। वो श्री रामकृष्ण देव उदाहरण देते हैं। तो अहंकार को नष्ट करना, अहंकार नष्ट करने के बाद ही शरणागति हो सकता है, ये जान के रखें। तो इसीलिए अर्जुन जब भगवान को कहते हैं कर्पण्य दोषो बहत स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता, ये देखिए कृपणता दोष से मैं उपहत स्वभाव, हमारा जो असली स्वरूप है मनुष्य का, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त चैतन्य स्वरूप है, पर कृपणता दोष आपको इस दृष्टि से भी देख सकते हैं, संसार के माया मोह कुरूप बादल ढक दिया है इसको, मैं अपने स्वरूप को नहीं देख पा रहा हूँ, इसलिए मैं समझ नहीं पा रहा हूँ मुझे क्या करना चाहिए नहीं चाहिए। पृच्छामि त्वं धर्म सम्मूढ़ चेता, धर्म क्या है अधर्म क्या है ये मैं निर्णय नहीं कर पा रहा हूँ। धर्म क्या है जो धारण करता है, धर्म क्या है जो उसके स्वरूप में प्रतिष्ठित रखता है। मेरा स्वरूप है, मैं नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त चैतन्य स्वरूप हूँ, पर संसार के माया मोह मुझे वो ढक दिया बादल के रूप में। तो ये धर्म सम्मूढ़ चेता, असली चीज को जान नहीं पा रहा हूँ, इसलिए मैं आपके शरण में आया हूँ। यह श्रेय, जो श्रेयस्कर है, निश्चितम, निश्चित रूप से कह रहे हैं कि इसमें थोड़ा सा अर्जुन का रह गया कि आप निश्चित रूप से बोलो, मैंने क्या है थोड़ा सा अहंग रह गया, फिर भी भगवान स्वीकार कर रहे हैं इसको, निश्चित करके बोलो, माने ये एक हो सकता है, थोड़ा सा अहंग रख गया, देखो घुमाना मत, इधर उधर मत करना, पूरा समर्पण नहीं है, ये भी एक देख सकते। और ये सामान्य रूप से निश्चितम करके मैं एकदम कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ, जो सही है आप बताओ भगवान के शरण में। इसीलिए श्री रामकृष्ण देव भी बोलते हैं मैं अहम तो जाता नहीं, थाक साला बोले दास होए, मैंने दास बन के रहे, ये एक अच्छा उपाय है, अच्छा प्रोसेस है। तो ये अर्जुन जब शिष्यत्व, मैं आपके शिष्यत्व, शिष्य कौन हो सकता है जो समर्पित, और धर्म साधन चतुष्टय की बात मैं कुछ दिन कर रहा था, तो यहाँ भी अपने आप को समर्पण शरणागत होना बहुत जरूरी है। तो जब होता है भगवान को शरण देते हैं। इसके बाद जो मैं कह रहा था कि एक प्रश्न कोई आचार्य, कोई किसी ने मन में ये उठता है, जैसे ये कहे ना ईश्वर अभी जो चर्चा किया है, अभिमान को नहीं पसंद करते हैं, दीनता को पसंद करते हैं, और कहते भक्ति मार्ग श्रेष्ठ है, ज्ञान की बात नहीं करते हैं भक्त लोग। तो यहाँ 28 नंबर सूत्र में नारद जी कहते हैं, दूसरे का मत की भी सुनने हैं, नारद जी कह रहे हैं तस्या ज्ञानमेव साधनमिति एके, तस्या ज्ञानम एव साधनम इति एके। कोई कहते हैं कि ज्ञान जो है वो भक्ति की प्राप्ति की साधन है। अब ऐसा कह सकते हैं कि भक्ति, एक प्रश्न हो सकता है, इसके पीछे भी युक्ति है, किसी के प्रति भक्ति कैसे हो, प्रेम कैसे हो, अब उसके बारे में नहीं जाना तो कैसे प्रेम होगा। अब जैसे रामकृष्ण भावधाराओं से जुड़े हैं, क्या आपने दीक्षा ली, गुरु ने कह दिया कि भाई दीक्षा लो, क्योंकि सिस्टम पता है भाई ये किताब पढ़ना पड़ेगा, तुम जिस संस्था से हो या जो तुम्हारा इष्ट होगे उसके बारे में कुछ तो जानो, तब तो प्रेम डेवलप होगा। थोड़ा जब दीक्षा ले, बार बार पढ़ने, आउट पढ़ो, तो धीरे धीरे जितना हम जानते हैं उतना प्रेम होता है। तो कुछ जानना ही ज्ञान है। तो ये कोई कह सकता है कि ज्ञान के बिना भक्ति ही, जैसे बिना ज्ञान के भक्ति नहीं हो सकता, ये भी पॉइंट उतारता है, कोई कह रहा है। अब बात भी सही लगता है, कोई आचार्य कहते हैं कि किसी से हम प्यार तभी करते हैं जब उसके बारे में जानकारी हो, तो ज्ञान के बिना भक्ति नहीं, ये भी एक पॉइंट हो सकता है। कौन सा सही है गलत है वो अलग बात है, कौन सा सहज है सरल है, कौन सा स्वाभाविक है, कौन श्रेष्ठ है, वो एक अलग विषय है। पर कोई भक्त जो है वो बिना ज्ञान के भक्त नहीं बन सकते, प्रेम नहीं हो सकता है, ये भी कोई तर्क देता है। तो इसके बाद 29 नंबर सूत्र में नारद जी कहते हैं अन्यन्य आश्रयत्वम इति अन्य, अर्थात कोई कहते हैं ज्ञान और भक्ति, आश्रय माने परस्पर एक दूसरे के परिपूरक है, अन्यन्य माने परस्पर, आश्रयत्वम निर्भरता, आश्रय माने जहाँ मिलता है, एक निर्भर घर है तो उसके प्रति निर्भरता है, मेरा आश्रय है। तो ये आश्रयत्वम माने निर्भरता, इति ऐसा अन्य कोई लोग कहते हैं, अर्थात एक दूसरे के आश्रय है, एक दूसरे के परिपूरक है। बिना ज्ञान के भक्ति नहीं हो सकता, बिना भक्ति के ज्ञान नहीं होता। अब कोई कह सकता है कि बिना भक्ति के ज्ञान भी हो सकता है,
पर यहाँ जो भक्ति की बात चर्चा हो रहा है तो कह रहे हैं कि दोनों भक्ति एक दूसरे के परिपूरक है। बिना ज्ञान, अर्थात ज्ञान माने वो नहीं, सामान्य समझ जानकारी, बिना भक्ति नहीं हो सकता है। हम जिसको प्रेम करेंगे उसके बारे में जागतिक जीवन में भी वही देखते हैं। हम उसी को प्रेम करते हैं जिसके साथ एक संपर्क बनता है। बार बार हम देखते हैं, वो अपने संतान हो, अपने परिवार हो। एक समय नहीं था, एक समय हुआ, धीरे धीरे संपर्क बढ़ते गए। इसमें फर्क वही हो जाता है, जागतिक जीवन में मतलब रहता है। सुख की वृत्ति का, इंद्रिय तृप्ति का जहाँ साधन है, जो चीज दिखता है, वो जब तक वो योग्य है हमारे इंद्रिय तृप्तियों का, तब तक वो प्रेम रहता है। पर भगवान के लिए जो प्रेम है, ये भगवान शाश्वत प्रेम है। सदा भगवान रहेंगे, मैं भी जब तक रहूंगा तब भगवान रहेंगे। भगवान तो है ही, तो ये नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त चैतन्य स्वरूप का है, भगवान सदा विराजमान का है, तो ये प्रेम बने रहता है। तो भक्ति और ज्ञान, भक्ति और ज्ञान एक दूसरे की परिपूरक है, ये भी कह सकते हैं, नारद जी कह रहे हैं। पर नारद जी स्वयं जो कह रहे हैं वो है 30 नंबर सूत्र में, स्वयं फल रूपता इति ब्रह्म कुमार, अर्थात नारद जी को कहा जा रहा है ब्रह्म को। जो ब्रह्म को जाना इस अर्थ में हो सकता है, ब्राह्मण पुत्र है इसलिए ब्रह्म कुमार है, संतान है, इसलिए भी कह सकते हैं। तो स्वयं फल रूपता, जो इसके पहले भी सूत्रों में भक्ति क्या है, फल रूपत्वात्, अर्थात स्वयं फल रूपा। और इसलिए जैसा मैंने कहा आम्रफल है, भले ही आम्रफल इस दृष्टि से भी हम देख सकते हैं ज्ञान और भक्ति का। जैसे आम के फल है, आम्र वृक्ष है इसलिए फल है, सिर्फ आम्र वृक्ष की बिना फल नहीं आ सकता है। और वो फल में जो रस है, फल को हम भक्ति के साथ तुलना करें, भक्ति फल स्वयं फल रूपत्वात्, रस युक्त ही आम फल है। पर आम्र पत्ता है, टहनी है, इसीलिए फल है और फल है। और आम्र वृक्ष का वो भक्ति है, इसीलिए आम्र वृक्ष का इतना महत्व है, नहीं तो नहीं होता, ये भी कह सकते हैं। क्योंकि पर एक बात भी यही है कि फल का महत्व इसीलिए भी है क्योंकि अब आम फल है तो इसलिए आम्र वृक्ष का महत्व है। नहीं तो आम्र वृक्ष का पत्ता चबाओ या छिलका चबाओ या टहनी चबाओ, वो आमरस नहीं मिलेगा। इसलिए भी कहा जाता है भक्ति स्वयं फल रूपत्वात्, अर्थात भक्ति स्वयं फल रूपा। तो आज जो हम लोगों ने चर्चा किया, जैसा मैंने कहा था कि संक्षेप में रखूंगा, इस पर हम ध्यान थोड़ा समय देंगे। तो आज जो चर्चा हुई, उस चर्चा का निचोड़ ये है कि पिछली बार भी हम लोगों ने कर्म, भक्ति और योग, ये तीनों पर चर्चा करते हुए कहा गया था भक्ति क्यों श्रेष्ठ है। यहाँ यह नारद जी क्यों कह रहे हैं, अभी ये कहा जा रहा है, नारद जी कह रहे हैं कि भक्ति स्वयं फल रूपा है। और क्यों फल रूपा है ये कहा जा रहा है, इसका सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो हमारी स्वाभाविक प्रकृति है, स्वरूप है। जन्म जन्मांतर, जन्म जन्म हम यही किए हैं, प्रेम किए। प्रेम हमारे स्वाभाविक स्वरूप है, भले उसका दिशा गलत हो सकता है पर वो स्वाभाविक चीज है। चलना जैसे हमारा प्रकृति है, चल सकते हैं, चलते हैं, वो साधन है हमारे पास। पर हम गलत रास्ते में जाएंगे कि सही रास्ते में जाएंगे, वो अलग विषय हो गया। तो उसी प्रकार भक्ति जो है स्वाभाविक स्वरूप है, प्रकृति है, वो हमारे संस्कार में है, इसलिए वो सहज है, सरल है हमारे लिए, जीव के लिए। पर जीव के लिए सरल होने के बाद भी एक चीज विशेष रूप से इसके बाद नारद जी कह रहे हैं कि भगवान अभिमानी को पसंद नहीं करते हैं, पर भगवान दीनता को पसंद करते हैं। इन जो टू दी पॉइंट हम बात को रखे, जी क्या आज आप जो चर्चा हुई उसमें से निचोड़ क्या हो सकता है, पहले दो हुआ, ये वाला बड़ा इंपॉर्टेंट है कि दीनता, दीनता दिखावटी दीनता नहीं, सचमुच में भीतर से मैं तो सामान्य, मैं कुछ नहीं हूँ, ईश्वर वही हमारा सब कुछ करेंगे, सुनेंगे, सचमुच में भीतर से दीनता हो तो भगवान उसको पसंद करते हैं। और शरणागति क्यों आता है, कब आता है, जब पता चलता है कि मैं तो कुछ नहीं कर पाऊंगा, मैं इसके योग, भगवान ही मेरा सब कुछ है, तब अर्जुन का शरणागति जो है, जैसा मैंने कहा कि वो कहा, अर्जुन ने कहा गीता के दूसरे अध्याय में, कार्पण्य दोषो बहुत स्वभाव पृच्छ्वामि त्वं धर्म सम्मूढ़ चेता यत् श्रेय तत् श्रेय सत निश्चितम ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेयम शाधिमा। शाधिमा ने हमें उद्धार करो, रक्षा करो। शिष्य होने से ही हम किसी के ऊपर पूरा समर्पित हो गए। ये दीक्षा लेके शिष्य नहीं बनते, दीक्षा लेके भी जागतिक जीवन के प्रति आग्रह, उसकी पूर्णता पाने के लिए भी कई बार लेते हैं,
उसमें भी कुछ लाभ होता है, उससे खराबी कुछ नहीं, पर ये जान के रखे असल उद्देश्य है शिष्य वही है जिसके मन में संसार के ताप तग्धता जन्म वरण चक्र से शादीमा भगवान के प्रति समर्पण हो, आप रक्षा करो। वो जो दीनता है उसको भगवान पसंद करते हैं, पर अहंकार को पसंद नहीं करते हैं। अहंकार को नष्ट करते हैं, पर व्यक्ति पर भगवान पर जिसको कहते हैं नापसंद, पसंद नहीं, ऐसा नहीं है, नापसंद ऐसा नहीं, उसके जो अहंकार है उसको नापसंद करते हैं। उसके बाद जो कहा गया है कि दूसरे के मत भी है, ज्ञान और भक्ति की बात हुई, एक दूसरे के परिपूरक है। सामान्य अर्थ में वो जाने, बिना जाने किसी के प्रति प्रेम नहीं होता है। इस दृष्टि से शास्त्रकार कह रहे हैं, नारद जी कह रहे हैं कि नहीं, भक्ति स्वयं फल रूपा है। उस संदर्भ में बोलते हुए अम्र वृक्ष का अम्र फल का निगम शास्त्र की बात हुई है, और निगम शास्त्र रूप कल्प वृक्ष का जो अमृत फल है सुखदेव जी के मुंह से ब्रह्म को चीज। इसीलिए जो सचमुच में अनुभूति संपन्न जो पुरुष है, जो साधक है, वो जो कहते हैं उसका प्रभाव अलग होता है। क्यों होता है? अनुभूति है। इसलिए साधारण तो किताब पढ़ के जब बोलते हैं उसका प्रभाव पड़ता है, इसलिए नहीं है क्योंकि वो अनुभूति नहीं है। एक बौद्धिक ज्ञान प्राप्त करना, पांडित्य के सहारे करना, और एक अनुभूति के द्वारा कुछ चीज को रखना, दोनों में अंतर होता है। इसलिए श्री राम कृष्णदेव कहते हैं कि भगवान के आदेश हुआ कि नहीं, उसका मतलब वही है कुछ अनुभव हुआ कि नहीं, उन पर कृपा हुई कि नहीं, तुम्हारे भीतर वो विश्वास आए कि नहीं। हम कहते हम ही विश्वास नहीं करते, हम कहते हमारे जीवन में उसका व्यवहार नहीं है, कहने के लिए कह देते हैं और करते कुछ है। जीवन जो कहते हैं और साधना जो व्यवहार करते हैं, दोनों में अंतर जब हो जाता है तब उसका प्रभाव आगे वालों में नहीं पड़ता है। जब वो दोनों में अंतर नहीं होता है, शास्त्र की बात जीवन में उतारने के लिए है, शास्त्र को बात करने के कहने के लिए नहीं है। शास्त्र में कहा गया है वो जीवन की दिशा किस ओर होगा, किस प्रकार होगा, ये शास्त्र की दिशा निर्देश है। पर जब तक हम उस दिशा निर्देश के अनुसार अपने जीवन के एक व्यवहार और सोच विचार दोनों में समन्वय नहीं होगा, एक रूपता नहीं होगी, तब तक उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा, तब तक जीवन में परिवर्तन नहीं आएगा। आज इतना ही। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री रामकृष्णार्पणमस्तु।